दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, दो तरह के स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। देखो, जब लाइट गुफा के अंदर जाए, केव के अंदर जाए और टकराए तो हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। जब लाइट केव के अंदर जाए, लाइट केव के अंदर जाए, तब बोलेंगे कॉनकेव मिरर। क्या करते हैं हम, यहां पीछे सिल्वर करते हैं और उसके ऊपर ब्लैक कर देते हैं। इस तरफ से पीछे से सिल्वर किया और उसके ऊपर ब्लैक पेंट चढ़ा दिया, जिससे लाइट यहां से आके लड़कर वापस जाए। मतलब ये इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड केव के अंदर हो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा देखने में वैसा ही लग रहा, पर यहां पे लाइट बाहर वाले सरफेस पे आएगी, बल्ज वाले सरफेस पे आएगी। कौन सी लाइट जो आ रही है, मतलब रिफ्लेक्शन यहां होगा। सो दिस इज रिफ्लेक्टिंग साइड, ये साइड रिफ्लेक्टिंग है। लाइट यहां पे आके लड़ेगी और लड़कर ऊपर या नीचे या कहीं जाएगी। पीछे से सिल्वर किया और उसके ऊपर ब्लैक पेंट कर दिया ताकि लाइट यहां से इस तरफ ना जाए, लड़कर इधर ही आए। इसमें लाइट लड़कर वापस यहीं आएगी। तो ये कौन सी साइड हो गई, रिफ्लेक्टिंग साइड। और इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड बल्जिंग वाली होती है। तो जिसकी बल्जिंग वाली रिफ्लेक्टिंग साइड वो कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें लाइट गुफा के अंदर जाए वो कॉनकेव मिरर। आइए अब कुछ टर्म समझते हैं जो मिरर से जुड़े होते हैं या स्फेरिकल मिरर से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो सम टर्म्स, क्या क्या टर्म है, चलिए कॉनकेव मिरर से समझते हैं सारी कहानी। मान लें कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, मैं यहां पे बना लेता हूं, ये रहा। अब इस तरफ से आपने इसके पॉलिश करके ब्लैक पेंट चढ़ा दिया। अब देखो ये मिरर होता क्या है, ग्लास। क्या होता है, ग्लास। ग्लास के पीछे से आपने पॉलिश करके ब्लैक पेंट चढ़ा दिया और इस तरफ से लाइट आएगी। अब देखो ये मिरर देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि किसी स्फीयर से ही निकला है। इस मिरर को हमने किसी एक स्फीयर से काट के बनाया है। तो ये जो स्फीयर है, इसका जो सेंटर है इसको बोलते हैं सी, और सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एग्जाम में पूछा क्या होता है, तो आप बोलो मिरर जिस स्फीयर से तोड़ा गया है उस स्फीयर का जो सेंटर है उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मिरर का जो मिड पॉइंट होता है तो उसको पोल बोलते हैं। मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको पोल बोलते हैं या पी से डिनोट करते हैं। फिर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए ये जो लाइन बनती है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए जो लाइन बनती है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अब सेंटर और पोल के मिड में जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं एफ। एफ बोले तो फोकस या फोकल पॉइंट। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि मिरर एक स्फीयर से बनता है। स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, मिरर के मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं। ये जो लाइन ज्वाइन होती है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इस लाइन का जो मिड पॉइंट होता है उसको फोकस या फोकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऐसी कहानी है। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान से देखो ये रेडियस के बराबर नहीं होगा इस स्फीयर का। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस पीसी जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। देखो ये रेडियस होगा और ये जो डिस्टेंस होता है पोल से फोकस का, पीएफ, ये जो डिस्टेंस है पोल से फोकस का इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो एक चीज ये समझो, मिरर में जितने भी डिस्टेंस मेजर होते हैं वो पोल से होते हैं। कहां से होते हैं, पोल से। पोल से सी तक गए तो रेडियस, पोल से एफ तक गए तो फोकल लेंथ। अच्छा, फिर एक चीज होती है कि जो फोकल लेंथ होती है, जो फोकल लेंथ, ये जो डिस्टेंस होता है ये रेडियस का आधा होता है, r/2। मतलब ये डिस्टेंस इस पूरे डिस्टेंस का आधा होगा, मतलब दिस डिस्टेंस विल बी r/2 और बचा हुआ भी कितना हो जाएगा, r/2, क्योंकि ये कहां पे है, इन दोनों के मिड पॉइंट में है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो इससे जुड़ी थी कि एक पोल होता है मिरर के बीच में और उसका जो स्फीयर होता है उसका जो सेंटर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनका मिड पॉइंट फोकस या फोकल पॉइंट और ये r/2, ये r/2। अच्छा, फिर बात आती है कि क्या क्या नियम है और क्या क्या बातें हैं फोकस की,
या कैसे फोकल पॉइंट को डिफाइन करें। सो व्हाट इज फोकस या फोकल पॉइंट? तो आप एक लाइन में ये बोल दोगे कि प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के पॉइंट को फोकल पॉइंट कहते हैं। पर इसकी दूसरी क्लासिकल डेफिनेशन थोड़ी अलग है। क्या डेफिनेशन है? ये हमने कॉनकेव मिरर बनाया, पीछे से पॉलिश करके ब्लैक कर दिया। अब रे ऑफ, और ये हमने बना लिया प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब रे ऑफ लाइट आई ऐसे, कैसे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और एक और ले आते हैं यहां नीचे से, ये रे ऑफ लाइट भी आई ऐसे, कैसी आई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये मिरर से लड़ेंगी और क्या होगा? रिफ्लेक्ट होंगी, मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट पास करेंगी फोकस से। कहां से पास करेंगी? फोकस से। तो ये फोकस डिफाइन करने का तरीका है। क्या तरीका है? अब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स में थोड़ा अलग होगा, ऑफ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन pass through a common point on principal axis called focal point या फोकस या एफ। तो अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और कॉनकेव मिरर से टकराई, तो टकराने के बाद वो सब कहां से पास करेंगी? फोकस से। जैसे ये एक रे ऑफ लाइट और लाए, ये भी कैसी है? पैरेलल, तो कहां से पास करेगी? फोकस से। ये लाए पैरेलल, तो मिरर से लड़ने के बाद कहां से पास करेगी? फोकस। सो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस of concave mirror after reflection from mirror passes through a common point on the principal axis and this point is called focus। और ये डिस्टेंस फोकल लेंथ, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है। अच्छा, एक चीज और होती है, ये सोच लो, ये मिरर है और यहां से रेज आ रही, ये मिरर है और ये रेज आ रही, इनके बीच में मैं यहां पर फोकस को काटता हुआ एक प्लेन रख दूं। अब ये मिरर है और रेज इस तरफ से आ रही, ये मिरर है, और ये फोकस को काटता हुआ एक प्लेन रख दिया। ऐसे एक प्लेन को मैं यहां बना के दिखाता हूं, ऐसे एक प्लेन को हम बोलते हैं फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन की क्या खास बात है कि वो फोकस से पास करता है और इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर, फोकस से हमेशा पास करता है। तो ये फोकल प्लेन हो गया और फोकल पॉइंट भी हो गया। फोकल लेंथ भी समझ गए। फोकल लेंथ किसका? डिस्टेंस फोकस का। कहां से डिस्टेंस? पोल से। सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? पोल से। तो फोकल लेंथ, फोकस का डिस्टेंस कहां से? पोल से। अब आते हैं कि हम इमेज कैसे बनाएं। जैसे कॉनकेव में हमसे बोलता है कि ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, एफ पे रखा है, तो इमेज कैसे बनाएं? तो उसके लिए कुछ रूल्स चाहिए। तो रूल्स टू ड्रॉ इमेज फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर। आइए रूल समझते हैं। 3 रूल है टोटल। रूल नंबर 1 जो अभी अभी आपने पढ़ा है, क्या कि अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई तो लड़ने के बाद कहां से पास करेगी? फोकस से। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आई तो लड़ने के बाद कहां से पास करेगी? फोकस से। रूल नंबर 2 इसी का उल्टा रूल, इसी का जस्ट उल्टा। एक रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास की, एक रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास की तो लड़ने के बाद पैरेलल हो जाएगी। जस्ट इसका उल्टा, अ रे ऑफ लाइट which passes through focus after reflection becomes parallel, a ray of light which is parallel after reflection passes through focus। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट की पाथ को कहीं पे भी पलट दो तो पूरा वही रास्ता हुआ लेते हुए वापस जाएगी जिस रास्ते से वो आई थी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, मैंने रास्ते को पलटा तो पूरा रास्ता पलट गया। और पॉइंट नंबर 3 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मान लो ये मिरर है, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की, अगर रे ऑफ लाइट किससे पास की? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की और मिरर से जाके टकराई तो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, मतलब एग्जैक्टली 180 डिग्री पलट कर चली जाएगी। ये रहा रूल नंबर 3। ये फोकस मान लो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर।
लाइट किससे पास की, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब जाकर जब ये मिरर से लड़ेगी तो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस जाएगी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर पार करके गई है तो उसी रास्ते से वापस आएगी। ये 3 रूल हो गए। पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी, फोकस से पास की तो पैरेलल हो जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की तो वापस वैसे ही चली जाएगी। बस 3 रूल हैं। पैरेलल है तो फोकस से तो पैरेलल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो जैसे आई थी वैसे ही वापस चली जाएगी। आइए अब इमेज फॉर्म करते हैं, इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन हम कब करते हैं, डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखे। तो हमने रखा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखेंगे और देखेंगे इमेज कहां पे बनेगी, कैसी बनेगी, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, है ना, कि इरेक्ट बनेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहां पे एक मिरर रख लिया। अब आपको इसको अगर खुद से करना हो तो खुद से ही करेंगे, पड़ोसी आके आपका काम करेगा नहीं। तो इसको जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे, पहली चीज, जब आप कॉपी में स्टार्ट करिएगा पहले तो एक पेंसिल और स्केल जरूर से रखिएगा, और रबर ऑफ कोर्स, ठीक है, रबर, इतनी चीजें होंगी। अब जब आप ये मिरर बनाएंगे बच्चों, तो मिरर को ऐसा मत बढ़ाइएगा वरना आपके आंसर गलत आएंगे, डायग्राम गलत बनेगा। क्यों बनता है, क्योंकि सिलेबस में जितने मिरर हैं वो बहुत छोटे हैं, वो बहुत छोटे हैं। जैसे इसमें से मैं एक छोटा सा मिरर तोड़ूं तो ध्यान से देखो वो सीधा दिखाई पड़ेगा। ये छोटा सा मैंने तोड़ा मिरर, तो करीब करीब कैसा होगा, सीधा। तो आप मिरर सीधा बनाओगे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? आप मिरर को तेरा मेढ़ा नहीं सीधा बनाओगे। आप कॉपी में कॉन्केव मिरर कैसे बनाना, लाइन बनाना और इधर से थोड़ा कर्व कर देना, ऊपर से नीचे से, ठीक है, बस इतना। ये नहीं कि ऐसे बना रहे हो। मैं ऑल्दो यहाँ पे ऐसे बनाऊंगा क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सीधी लाइन बनानी है, तभी ये सारी चीजें होंगी। अच्छा, अब पोल से 2 सेंटीमीटर दूर चूज कर लीजिए फोकस, और फोकस से 2 सेंटीमीटर दूर चूज कर लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब जितनी दूर पे फोकस बनाना उतनी दूर पे यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर। जितना ये डिस्टेंस उतना ये, 2 लेना हो 2 ले लो, 4 लेना हो 4 लो, जो लेना हो, पर जितना ये उतना ही। अब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड रखा है मैंने, सी के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखा। ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे ही रखते हैं, इसको बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। अब किसी भी पॉइंट की इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रेस चाहिए होती हैं। किसी भी पॉइंट की इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रेस चाहिए होती हैं। तो मैं इसको और बना लूं, मिरर को और बड़ा थोड़ा, तो देखो मैंने भी थोड़ा सा मिरर को सीधा कर लिया। अच्छा, अब इस पॉइंट ए से मैं 2 रेस निकालूंगा। पहली रे मैंने निकाली पैरेलल, तो हमें पता है कॉन्केव में पैरेलल रे कहां से पास करती है, फोकस। कॉन्केव में पैरेलल रे कहां से पास करती है, फोकस। और दूसरी रे क्या किया जाए, दूसरी रे पास कराते हैं फोकस से, फोकस से पास करने के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो ये दूसरी रे आई, किससे पास करा दी, फोकस से। आपको ये सारा काम स्केल से करना है, फोकस से। अब ये क्या हो जाएगी, पैरेलल, ए ऐसे हो गई कि नहीं हो गई। पहली रे हमने क्या ली, पैरेलल, तो फोकस से पास की, दूसरी फोकस से पास कराई तो पैरेलल हो गई। अब आपको देखना है ये दोनों रेस कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। रिफ्लेक्टेड रेस, कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रेस कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और उसी जगह पे बनती है इमेज। ये पॉइंट याद रखिएगा, रिफ्लेक्टेड रेस जहां पे मीट करेंगी वहां पे बनेगी इमेज। तो ये रही पहली रिफ्लेक्टेड रे और ये रही दूसरी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पहली वाली आ रही, ये दूसरी वाली, यहां पे मीट की, तो ए की इमेज यहां बनेगी, इसको बोलेंगे ए डैश। और इसके जस्ट ऊपर एकदम सीधे में यहां बना लेंगे बी डैश, फिर इनको जोड़ देंगे और जैसी एरो थी वैसी एरो बना देंगे। एक रे पैरेलल आई, फोकस से पास की, एक फोकस से पास की, पैरेलल हुई। रिफ्लेक्टेड रेस कहां पे मिल रही हैं, ये वाली गई, ये वाली यहां मिल रही। तो ए की इमेज यहां ए डैश, और इसके जस्ट ऊपर, ए के जस्ट ऊपर क्या बना लोगे, बी डैश, और जोड़ दोगे और एरो ऐसे बना दोगे। अब आप इमेज के बारे में बात करना स्टार्ट करो कि इमेज कहां बनी, कैसी बनी। तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। पहला पॉइंट, पोजीशन कहां पे बनी है, बिटवीन एफ एंड सी। सो आप बोल दोगे बिटवीन एफ एंड सी। दूसरा पॉइंट, कैसी है, सीधी है कि उल्टी है, उल्टी। उल्टी इमेज को बोलते हैं इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। उल्टी इमेज को बोलते हैं इन्वर्टेड। ये सीधा था, इमेज उल्टी बन गई। तीसरी चीज, रियल है कि वर्चुअल, रियल है कि वर्चुअल। अगर रिफ्लेक्टेड रेस रियल में मीट करे,
रियल में मतलब एक्चुअली रियलिटी में मीट करें, कट करें एक दूसरे को, तो इमेज कैसी बनती है? रियल इमेज बनती है। तो यहां पे एक्चुअल में कट कर रही है तो कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी। ठीक है। चौथा पॉइंट, इमेज छोटी हुई कि ऑब्जेक्ट से बड़ी हुई। तो देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी, तो हम बोलेंगे डिमिनिश्ड, हम बोलेंगे डिमिनिश्ड। अब एक चीज समझ लो, ये दोनों हमेशा साथ में चलते हैं। जहां पे भी इमेज रियल होगी वहां पे इमेज इन्वर्टेड होगी। ठीक है, टेंशन मत लेना, जहां पे भी रियल वहां पे इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड दिख रहा है। तो ये सारी पोजीशन की हो गई और कैरेक्टरिस्टिक भी हो गया। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लाएंगे। अभी ऑब्जेक्ट कहां था? बियॉन्ड सी। अब ऑब्जेक्ट को सी पे लेके आएंगे। चलिए, ऑब्जेक्ट एट सी। आप फिर से इसको सीधा बनाइएगा। ये पोल, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जितने डिस्टेंस पे ये उतने डिस्टेंस पे ये। यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया ए बी। अब ए की इमेज बनाने के लिए ए से दो रेज ले जाएंगे। एक कहां से ले जाएंगे? ए से कैसे ले जाएंगे? पहली रे बोलो, रूल क्या है? एक रे ले लेंगे पैरेलल। पैरेलल रे कहां से पास करती है? फोकस से। बहुत बढ़िया। एक रे क्या करें? फोकस से पास करा ले, लड़के क्या हो जाएगी? पैरेलल। कहीं की भी इमेज बनाने के लिए दो रे चाहिए होती हैं। पहली रे ली पैरेलल, कहां से पास की? लड़ने के बाद फोकस। दूसरी पास करा ली फोकस से। फोकस से पास करने के बाद लड़ने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो ऐसे लड़ने के बाद हो गई पैरेलल। तो ये बनी इमेज, ए की इमेज यहां, तो ए की इमेज ए डैश। एक रे पैरेलल लाए, आप स्केल से करेंगे, और लड़ने के बाद किससे पास करेगी? फोकस से। एक रे फोकस से पास कराई, लड़ने के बाद पैरेलल, आप स्केल रख के ड्रॉ करेंगे। यहां दोनों रेस मीट की। कौन सी रेस देखनी है? रिफ्लेक्टेड रेस। रिफ्लेक्टेड रेस कहां पे मीट कर रही? तो यहां पे मीट कर रही। तो ए की इमेज यहां बनी ए डैश, और इसके जस्ट ऊपर बना देंगे बी डैश, और ज्वाइन कर दिया, ये बना दिया। तो बात करें इमेज की पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात, पोजीशन कहां पे बनी है? सी पे ही बनी है, यानी इमेज भी सी पर। जब ऑब्जेक्ट सी पर तो इमेज भी सी पर। दूसरी बात, सीधी है कि उल्टी है? उल्टी है, तो हमने बोल दिया इन्वर्टेड। तीसरी बात, रियल है कि वर्चुअल है? तो रेज सच में मीट की हैं, रेज सच में क्रॉस की हैं। सच में क्रॉस की है तो रियल। तो मैं बोल रहा था रियल इन्वर्टेड हमेशा साथ में। चौथी, बड़ी है कि छोटी है कि बराबर है? तो सेम साइज, इट इज ऑफ सेम साइज। आपको पेंसिल और स्केल लेके बनाना है और तब मेजर करेंगे तो कैसी आएगी? एकदम सेम साइज। और रूल्स के हिसाब से चलेंगे, जितनी दूर ये उतनी दूर ये। फिर यहां से एक रे पैरेलल लाए, फोकस से पास की, एक फोकस से पास कराया पैरेलल, जहां पे मिला वहां ए की इमेज ए डैश, और उसके जस्ट ऊपर बी डैश, और जोड़ दिया। अब इन्वर्टेड क्यों है? क्योंकि उल्टी बनी। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हुई जब इमेज कहां पे थी, सॉरी ऑब्जेक्ट कहां पे था? सी। अब ऑब्जेक्ट को और बीच में लाएंगे, सी और एफ। देखो ध्यान से हो क्या रहा है। पिछली बार ऑब्जेक्ट यहां था, इमेज यहां आई थी। इस बार ऑब्जेक्ट यहां आया, इमेज यहां आ गई, यानी ऑब्जेक्ट इस तरफ आया, इमेज इस तरफ गई। अब ऑब्जेक्ट को हम यहां रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। तो नेक्स्ट पॉइंट, बिटवीन सी एंड एफ। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ हो, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो। तो ये मैंने मिरर बनाया, देखिए थोड़ा सा कोशिश की सीधा बनाने की, फिर एक लाइन सीधी ली, कहां से पास की? पोल से। यहां से फोकस, और जितनी दूर फोकस बनाया उतनी दूर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख लिया, सी और एफ के बीच में, इसको बोला ए, इसको बोला बी। अब ए की इमेज बनानी है तो कितनी रेस चाहिए? दो। पहली रे ली पैरेलल, पैरेलल रे कहां से पास करेगी? फोकस से पास कर गई। दूसरी रे कहां से पास करा ले? फोकस से। जो रे फोकस से पास की, लड़ने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल। ए यहां पे कट की दोनों रेस। तो रिफ्लेक्टेड रेस देखनी है कहां पे मीट की, रिफ्लेक्टेड रेस कहां पर मीट की। आप ये सारी चीजें स्केल से करेंगे, जितनी दूर पे फोकस उतनी दूर सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच में ऑब्जेक्ट, सीधी लाइन खींची पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास की फोकस से, स्केल से खींचा, फिर एक रे यहां लड़ी, किससे पास की? फोकस से, लड़ने के बाद पैरेलल। तो ए की इमेज वहां बनेगी जहां पे रिफ्लेक्टेड रेस मीट की, यहां पे मीट की, तो ये ए की इमेज बन गई ए डैश, और इसके जस्ट ऊपर बी डैश, और दोनों को कंबाइन कर दिया, ये रही इमेज। सो इमेज की पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक
ऑफ इमेज, है ना, पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। तो पोजीशन कहां बनी है, सी के भी बाहर, तो इमेज बनी बियॉन्ड सी। सेकेंड पॉइंट, इमेज कैसी है, सीधी है कि उल्टी है, साफ साफ दिख रहा है उल्टी है, तो कैसी है, इनवर्टेड। तीसरा पॉइंट, रियल है कि वर्चुअल है, रियल है कि वर्चुअल, रियल मतलब जब रेस सच में मीट करें, यहां सच में मीट की है तो रियल। चौथा पॉइंट, छोटी है कि बड़ी है, डिमिनिश्ड है कि मैग्नीफाइड है, तो देखो ये छोटा सा था और इमेज बड़ी सी, मतलब कैसी है, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। अगर ध्यान से देखो तो कुछ हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट यहां रखा था तो इमेज यहां बनी थी छोटी, जब ऑब्जेक्ट यहां आया तो इमेज इसके नीचे बनी बराबर साइज की, जब ऑब्जेक्ट और अंदर आया तो इमेज बाहर चली गई और साइज बड़ी हो गई। ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, इमेज इधर जा रही है और इमेज की साइज लगातार बढ़ती जा रही है। पहली बार बनी थी डिमिनिश्ड, दूसरी बार सेम साइज, इस बार एनलार्ज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट केस पे, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ से भी आगे बढ़ गया। सबसे पहले सी के बाहर था, फिर सी पे आया, फिर सी और एफ के बीच में आया, अब एफ पे आएगा। तो ऑब्जेक्ट एट फोकस, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट एट फोकस। आइए देखें क्या होगा। ये रे ले ली पैरेलल, यहां पे पोल, यहां पे फोकस और उतनी ही दूर सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने फोकस पे ऑब्जेक्ट रख लिया ए बी, अब ए से रे लेके जानी है, तो एक रे मैंने ले ली पैरेलल, जो कि कहां से पास करेगी, फोकस से। ठीक है, कर गई। अब दूसरी रे कहां से ले जाऊं मैं, एक रे पैरेलल आया, फोकस से पास की, दूसरी फोकस से कैसे पास कराएं, तो हमने एक तीसरा रूल पढ़ के रखा था, याद है क्या रूल था, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास करेगी रे, वो जैसे आएगी वैसे ही वापस जाएगी। पहला रूल लगा लिया, पैरेलल आई तो फोकस से पास की, दूसरा फोकस से पास नहीं करा सकते, तो तीसरे रूल पे गए, जो कि बोल रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास करेगी, जैसे जाएगी उसी रास्ते से वापस आएगी। तो इस रूल को यूज करेंगे। तो एक रे यहां से ऐसी बनाओ कि वो पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट कर रही हो। यहां से एक रे ऐसी ड्रॉ करो, ऐसी रे ड्रॉ करो जो पीछे किससे मिल रही हो, पीछे किससे मिल रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट कर रही हो। अब ये रे ऐसे गई तो मिरर को ऐसा लगेगा कि रे कहां से आ रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए। मिरर को लगेगा रे कैसे आ रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए। तो रे जैसे आई है वैसे ही वापस चली जाएगी, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। अब देखो ये दोनों रेस, रिफ्लेक्टेड रेस कहां पे मीट कर रही हैं। एक रे पैरेलल आए, किससे पास की, फोकस, एक ऐसे ऊपर ले गए और ऐसे ले गए कि पीछे कहां मिल रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मिरर को लगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेस आई, तो जैसे आई वैसे ही वापस लौट गई। अब ये दोनों रेस कहां मिट रही बच्चों, ये दोनों रेस हैं पैरेलल रेस। कैसी रेस हैं, पैरेलल रेस। पैरेलल रेस कहां मिलती हैं, तो आंसर है पैरेलल रेस कहीं नहीं मिलती, पर इंफिनिटी पे मिलती हैं। अब इंफिनिटी एक कंसेप्ट है, सोचा हुआ कि दो रेस अगर पैरेलल हैं तो वो कहां मिलेंगी जाके, इंफिनिटी। किसी ने देखा नहीं, सिर्फ ये एक कंसेप्ट है। तो हम बोलेंगे पहला पॉइंट, इमेज एट इंफिनिटी, इमेज कहां बनी है, इंफिनिटी पे। दूसरा पॉइंट, सीधी बनी कि उल्टी बनी। तो सोचो जब ये रेस बहुत दूर कहीं जाके मीट करेंगी, तो यहां एक इमेज ए डैश और ऊपर बी डैश, तो इमेज कैसी बनेगी, इनवर्टेड। बिलीव नहीं हुआ मेरी बात पे, इसके जस्ट पहले क्या हुआ होगा, इसके जस्ट पहले क्या हुआ होगा, जब ऑब्जेक्ट यहां होगा बिटवीन सी एंड एफ, एफ पे पहुंचा नहीं होगा, एफ के पहुंचा नहीं होगा, जस्ट एफ के पहले रखा होगा, तो इमेज कहां बन रही थी, सी के बियॉन्ड, और कैसी, इन्वर्टेड। अब ये यहां पहुंच गया तो इमेज कहां चली गई, इन्फिनिटी पे, कैसी, इन्वर्टेड। तीसरा पॉइंट, रियल की वर्चुअल, रियल, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है। चौथा पॉइंट, डिमिनिश्ड की इनलार्ज, तो दिख रहा है बड़ी हो गई, तो हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। हाईली इनलार्ज क्यों बोला, ये रेस बहुत दूर कहीं जाके मीट करेंगी, ये ऐसे जा रही कहीं बहुत दूर मीट करेंगी, तो इमेज बहुत बड़ी बनेगी, तो हाईली इनलार्ज। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, तो याद रखना है कि रेस कैसी हो जाती हैं, पैरेलल। पैरेलल रेस कहां मीट करती हैं, इंफिनिटी पे। इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड और रियल और हाईली इनलार्ज। ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट इंफिनिटी। ठीक है, अच्छा, तो हो क्या रहा था कि जब हमने ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड रखा था
तो इमेज कहां बन के आई थी, इमेज यहां बनी थी, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज बिटवीन सी एंड एफ, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। फिर ऑब्जेक्ट जब सी पे आया तो इमेज भी सी पे आ गई, कैसी थी, इन्वर्टेड पर सेम साइज। फिर ऑब्जेक्ट यहां आया बीच में तो इमेज यहां आ गई, इनलार्ज्ड हो गई। फिर ऑब्जेक्ट फोकस पे आया तो इमेज इंफिनिटी पे चली गई। तो इमेज का देखो क्या हो रही है कहानी, एक तो इमेज इधर शिफ्ट होती जा रही है और साइज में बढ़ती जा रही। जब बियॉन्ड सी रखा तो इन दोनों के बीच में छोटी बनी, एट सी रखा तो सी पे ही बराबर बनी, सी और एफ के बीच में आए तो सी के बियॉन्ड बड़ी बनी, और एफ पे गए तो हाईली इनलार्ज्ड बनी। अब आखिरी केस पे आते हैं, ऑल्दो ये आखिरी केस नहीं है बट वन ऑफ द वेरी टिपिकल केस आते हैं जब ऑब्जेक्ट फोकस से भी आगे चला जाए, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, अभी फोकस तक देख लिया, अब कहां, बिटवीन एफ एंड पी और आगे बढ़ गए। वेरी इंपॉर्टेंट केस, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सी, यहां रख चुके, यहां रख चुके, यहां रख चुके, यहां भी रख चुके, अब यहां रखेंगे ऑब्जेक्ट, ये रखा। पहली रे पैरेलली, पैरेलल रे कहां से पास करेगी, फोकस से, इसको बोला ए, इसको बोला बी, तो ए से एक रे ले गए पैरेलल, पास की किससे, फोकस से। अब दूसरी रे क्या करें, फोकस से पास नहीं करा सकते, नहीं करा सकते तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएं, ए डॉट 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 जोड़ लो। अब रे को ऐसा ले जाओ जैसे वो कहां से आ रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मिरर को देखने में लगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जैसे आई है वैसे ही वापस लौट जाएगी। अच्छा, अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कहां मीट करेंगी, रिफ्लेक्टेड रेस कहां पर मीट करेंगी, ये सवाल आया। तो ध्यान से देखो, रिफ्लेक्टेड रेस तुम्हारी डाइवर्जिंग है, दे नेवर मीट। जो पैरेलल होती हैं वो फिर भी माना गया इंफिनिटी पे मीट करती हैं, डाइवर्जिंग रेस कभी मीट नहीं करेगी। पर जब रिफ्लेक्टेड रेस मीट नहीं करेगी तो हमको इमेज नहीं मिलेगी, इमेज तभी मिलती है जब रिफ्लेक्टेड रेस मीट करें। तो अब रिफ्लेक्टेड रेस मीट नहीं कर रही, पर इसको हम मीट करा सकते हैं, कैसे, प्रोड्यूस बैकवर्ड, पीछे की तरफ दोनों को खींचो, एक ये रिफ्लेक्टेड रे, एक ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों को पीछे खींचा तो पीछे की तरफ जाकर दोनों इस पॉइंट पे कहीं मिल गई, तो एक ही इमेज यहां बनी ए डैश, और उसके जस्ट नीचे बना लो बी डैश, और ये बन गई इमेज। क्या किया, ये रिफ्लेक्टेड रेस डाइवर्जिंग थी, आगे कहीं नहीं मिल रही थी, तो मैं इनको पीछे लेके गया अपने आप, और पीछे जहां पे बनी वहां एक ही इमेज ए डैश और नीचे बी डैश। तो अब इमेज की बात करें तो पहले पोजीशन, तो इमेज कहां बनी है, पहली चीज इमेज बियॉन्ड मिरर बनी है, या बियॉन्ड मिरर या बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, मिरर के अंदर जाके इमेज बनी। इस बार हर बार मिरर के सामने बन रही थी, अब मिरर के पीछे बन रही है, बिहाइंड मिरर। दूसरी चीज इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, पहली बार इमेज सीधी बनी है, सीधी इमेज को बोलते हैं अपराइट, अप राइट, अप मतलब सीधी और राइट एकदम, या इरेक्ट। तीसरी बात, ये रियल है कि वर्चुअल है, तो रेज एक्चुअली मीट नहीं की, एक्चुअल में रेज मीट नहीं की, हमने उनको मीट कराया। जब हम रेस को मीट कराते हैं, जब हम रेस को मीट कराते हैं तब जो इमेज बनती है उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो इमेज कैसी है, वर्चुअल। ऐसे याद रखो कि अपराइट या इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल, इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल, इन्वर्टेड हमेशा रियल, अपराइट हमेशा वर्चुअल। चौथा पॉइंट, छोटी है कि बड़ी है, तो दिख रही है इनलार्ज, बड़ी है, सो इनलार्ज। तो फाइनल केस में ऐसा हुआ कि इमेज कैसी हो गई, इरेक्ट हो गई। इसके सिवा जितने केस ले रहे थे आपको इमेज कैसी मिल रही थी, रियल इन्वर्टेड। सिर्फ एक केस में ऐसा है जिसमें इमेज क्या मिलेगी, सीधी और वर्चुअल। कॉनकेव मिरर हमेशा क्या बनाता है, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। सिर्फ एक केस में क्या बनाता है, इरेक्ट और वर्चुअल, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी रखा हो तब सेम साइड पे बनती है, सिर्फ एक केस में। अच्छा, तो ये हो गए कॉनकेव मिरर के डिस्कशन। एक लास्ट केस है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, व्हेन, लास्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इज एट इंफिनिटी। तो ये मैंने मिरर बना लिया और ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे समझ लिया, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बच्चों इंफिनिटी पे जाकर कौन सी रेज मिलती हैं, पैरेलल। तो इंफिनिटी से कौन सी रेज आती हैं, पैरेलल। पैरेलल रेज कहां जाती हैं, इंफिनिटी को। पैरेलल रेज कहां से आती हैं, इंफिनिटी से। तो इंफिनिटी से कौन सी रेज आएंगी, पैरेलल। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो वहां से कैसी रेज आएंगी, पैरेलल। पैरेलल रेज लड़ने के बाद कहां से पास करती हैं, फोकस। रिफ्लेक्टेड रे कहां पे मिली,
फोकस पे, तो ये बन गई इमेज। फिर से ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी, इंफिनिटी से कौन सी रेज आती हैं, सिर्फ पैरेलल रेज आती हैं। पैरेलल रेज मिरर से लड़ी और लड़ने के बाद कहां से पास की, फोकस से, तो हमने बोला इमेज कहां बनी, जहां पे रेज मीट की, तो इमेज एट फोकस, एट फोकस। दूसरी बात, इमेज सीधी बनी कि उल्टी बनी, अब ये सोचना मुश्किल है। अच्छा, रेज सच में मीट कर रही है कि अपीयर टू मीट है, रेज सच में मीट कर रही है, मतलब कैसी इमेज है, रियल, और बच्चों रियल है तो कैसी होगी, इन्वर्टेड। फिर बात आई साइज की, तो इमेज की साइज बहुत छोटी है, पॉइंट के बराबर है, तो हम बोलेंगे पॉइंट साइज्ड इमेज, पॉइंट साइज्ड इमेज। तो अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी, और पैरेलल रेज कहां से आती हैं, इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे, और कैसी बनेगी, पॉइंट साइज्ड इमेज। अब पूरी कहानी क्लियर होगी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज कहां बनी, फोकस पे, कैसी बनी, रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज। अब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी ले गया इस जगह पे, तो इमेज यहां आ गई थी, ऑब्जेक्ट 2, ये ऑब्जेक्ट 1 मान लो, और ये इमेज 2, ये इमेज 1। अब इमेज कैसी बनी, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। फिर ऑब्जेक्ट को सी पे ले आए थे, ऑब्जेक्ट 3, तो इमेज इसके नीचे आ गई थी, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। फिर ऑब्जेक्ट को यहां ले आए हम बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज इधर भाग गई, बियॉन्ड सी हो गई, कैसी हो गई, मैग्नीफाइड। फिर ऑब्जेक्ट को फोकस पे ले आए हम, ऑब्जेक्ट को फोकस पे, तो इमेज कहां चली गई, इंफिनिटी पे चली गई। फिर ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी, उसको छोड़ दो। अब इतनी चीजें समझो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से खिसकता हुआ कहां आया, फोकस, इमेज फोकस से खिसकती हुई कहां चली गई, इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज, और इमेज बढ़ती भी चलेगी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बियॉन्ड सी, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। पहली बार पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड, सेम साइज, मैग्नीफाइड। ऑब्जेक्ट बिटवीन, ऑब्जेक्ट एट एफ, इमेज एट इंफिनिटी, हाईली मैग्नीफाइड। तो इमेज इस तरफ भाग रही है और मोटी बड़ी होती जा रही है, और ऑब्जेक्ट इधर आ रहा। इन सभी केसेस में, यानी इंफिनिटी से लेकर फोकस तक के सारे केसेस में इमेज रियल बन रही, इन्वर्टेड बन रही। शुरुआत में जब दूर है तो छोटी, जब पास आ गए तो इमेज बड़ी। पर कहीं पे भी इरेक्ट सीधी इमेज नहीं बन रही, सिर्फ एक केस में, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड टी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड टी, सिर्फ इस केस में कौन सी इमेज मिली हमें, इरेक्ट। और इरेक्ट को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल, और साथ में ये कैसी थी याद रखना, डिमिनिश्ड, 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 सॉरी मैग्नीफाइड, नॉट डिमिनिश्ड, इट वाज मैग्नीफाइड। कैसी आई थी, मैग्नीफाइड। इस तरफ जब बनी थी तो बड़ी, मैग्नीफाइड। तो कॉनकेव मिरर कौन कौन सी इमेज दे सकता है, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, यस, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, यस, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड, यस, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, नो। सिर्फ एक इमेज ये नहीं दे पाता कि सीधी इमेज और छोटी इमेज। फिर से, सीधी इमेज और छोटी इमेज ये नहीं दे पाता, इसके सिवा सारी इमेज देता है ये। उल्टे में छोटी चाहिए, मिल गई, उल्टे में बड़ी चाहिए, मिल गई, सीधे में बड़ी चाहिए, मिल गई, उल्टे में छोटी चाहिए, मिल गई, उल्टे में बड़ी चाहिए, मिल गई, सीधे में बड़ी चाहिए, मिल गई, सीधे में छोटी, सीधे में छोटी, इरेक्ट, वर्चुअल, डिमिनिश्ड, ये इसके पास ऑप्शन नहीं है। और ये ऑप्शन किसके पास है, कॉन्वेक्स मिरर के पास। तो यहां से स्टार्ट होता है कॉन्वेक्स मिरर, और कॉनकेव मिरर खत्म हुआ, सारी तरह की इमेज फॉर्मेशन हो गई। इंफिनिटी से एफ तक आओगे तो इमेज एफ से इंफिनिटी भागेगी, साइज बढ़ता जाएगा, रियल इन्वर्टेड, और एफ और पी के बीच में जाओगे तो इमेज बिहाइंड द मिरर और मैग्नीफाइड। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए पहले हमें कुछ नियम पढ़ने पड़ेंगे, रूल्स टू ड्रॉ इमेज। टेंशन नहीं लेना, कॉन्वेक्स में सिर्फ एक ही केस है, सिर्फ एक केस है, रूल्स टू ड्रॉ इमेज। तो रूल क्या है भाई, वही रूल है, ये बनाया मैंने कॉन्वेक्स मिरर। लाइट इसमें इस तरफ से आएगी, तो रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आई तो वो डाइवर्ज हो जाती है, और डाइवर्जेंट रे जब पीछे लेके जाओ तो फोकस से मीट करती है। देखो कॉन्वेक्स की अगर बात करें, अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो स्फीयर ऐसे बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर का स्फीयर ऐसे बनेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां बनेगा, पोल यहां बनेगा, और फोकस यहां बनेगा पीछे की तरफ, और रेस यहां से आएंगी। ठीक है, तो कॉन्वेक्स का फोकस पीछे होता है, कॉन्केव का आगे होता है। ठीक है,
ये रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल गई तो वो डाइवर्ज हो जाती हैं, और ऐसे डाइवर्ज होती हैं कि पीछे कहां से मिले, फोकस से। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आई तो वो डाइवर्ज हो जाएगी और पीछे वो कहां मिलती है, फोकस पे। तो इसकी फोकस की ये डेफिनेशन भी हो गई। किसी ने कहा फोकस डिफाइन करिए कॉन्वेक्स मिरर का। अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर डाइवर्जेस एंड द डाइवर्जेंट रेज ऑन बीइंग प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड मीट एट फोकस। ठीक है, और रूल भी हो गया कि पैरेलल रे है तो डाइवर्ज होगी, पीछे कहां मिलेगी, फोकस पे। सो दिस वाज रूल नंबर 1। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है बच्चों? रूल नंबर 2 इसी का उल्टा होगा। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें क्या है। इस बार इधर सेंटर बनेगा, ये स्फीयर इधर कंप्लीट हो रहा, ये सी ये एफ। अगर रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रही, ध्यान से सुने, अगर रे ऑफ लाइट कहां जा रही, फोकस की तरफ जा रही, क्या मिरर उसको इधर आने देगा? नहीं, मिरर तो सिल्वर है, रिफ्लेक्ट कर देगा, तो रिफ्लेक्टेड लाइट पैरेलल हो जाएगी। देखो दोनों रूल्स एक दूसरे के उल्टे। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आई तो डाइवर्ज हो जाएगी, पीछे कहां से मिल रही होगी, फोकस से, ऐसा लगेगा। और अगर रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रही तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल वही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली कहानी। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लड़ पाएगी? नहीं, रे ऐसे आई, कहां जाना चाहती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाना चाहती है तो जैसे आई है वैसे ही वापस लौट जाएगी। तीनों रूल रिपीट करता हूं। अगर रे पैरेलल आई तो डाइवर्ज करेगी, पीछे कहां से मिलेगी, फोकस से। अगर रे फोकस पे जा रही होगी तो पैरेलल हो जाएगी, और अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही होगी तो पलट के उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ये 3 रूल हो गए। अब इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें बहुत ही सारे केस नहीं है। इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां रखना है, एट एनी पोजीशन रख लो। ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी, एक्सेप्ट इंफिनिटी। इंफिनिटी को छोड़ के ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख लो। तो मैंने ये मिरर बना लिया और ये प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। सॉरी, इसके दोनों चीजें, वेरी सॉरी, इसकी पोल तो इधर होगा पर सर्किल इधर कंप्लीट होगा, तो ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख लो, जहां तुम्हारा मन हो, सामने कहीं पे भी। भाई इस तरफ तो ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते मिरर के पीछे, यहां तो ब्लैक है, लाइट तो इधर से आनी चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कहीं पे भी रख लो, जैसे मैंने यहां पे रखा ऑब्जेक्ट। चलो रूल्स बताओ। ए बी, एक रे ले ली पैरेलल, बहुत बढ़िया। अब पैरेलल रे लड़ने के बाद क्या होगी, डाइवर्ज, और ऐसे डाइवर्ज होगी कि पीछे कहां से मिले, फोकस से। यहां से डाइवर्ज होगी पर ऐसे जाएगी कि पीछे कहां से आती हुई दिखे, फोकस से। और क्या करें, दूसरी रे कैसे लें, एक रे ले लेते हैं टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां जाना चाह रही है ये रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी, ए ऐसे। अब देखो रिफ्लेक्टेड रेज कहां पे मीट कर रही, रिफ्लेक्टेड रेज कहां पर मीट कर रही। एक रे ये आई, डाइवर्ज हो गई, पीछे लग रहा है फोकस से आ रही, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही थी, चली गई। अब ये दोनों रेस कहां मीट करेंगी, तो ये दोनों रेस कहीं मीट नहीं करेंगी क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेस हैं, ये कहीं मीट नहीं करेंगी। रिफ्लेक्टेड रेस डू नॉट एक्चुअली मीट, इसमें रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअली मीट नहीं कर रही। हाँ, पीछे देखो, एक रे ये जा रही, एक ये, दोनों रेस को पीछे बढ़ाने पर, दोनों रेस को पीछे बढ़ाने पर इस पॉइंट पे बन रही हैं। तो एक इमेज यहां ए डैश, नीचे बी डैश, सीधी इमेज बनी है, रेस सच में मीट नहीं की है, तो वर्चुअल भी है और छोटी भी है। तो इमेज, पहला पॉइंट बिहाइंड मिरर, कहां पे, बिटवीन एफ एंड पी, बिहाइंड मिरर बिटवीन एफ एंड पी। रियल है कि वर्चुअल है, रेस सच में मीट नहीं की, हमने प्रोड्यूस बैकवर्ड किया, मतलब वर्चुअल, ऐसा लग रहा है मीट की है, ऐसा लग रहा है, इट अपीयर्स टू मीट, एक्चुअल में मीट नहीं की। तीसरी चीज, सीधी है कि उल्टी, सीधी, तो इरेक्ट या अपराइट,
तो मैं आपको बता रहा हूं वर्चुअल और ये चीजें साथ में चलेंगी। चौथी पॉइंट, बड़ी है कि छोटी है? छोटी है, तो बोला डिमिनिश्ड। यही एक फीचर कॉन्केव नहीं दे पाया था। क्या? सीधे में छोटी इमेज, सीधे में छोटी इमेज, इसने दी सीधे में छोटी। तो कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ एक इमेज बनाता है, सीधी छोटी, और इसके सिवा सारी इमेज कौन बनाता है? कॉन्केव मिरर। सीधी इमेज छोटी अगर बनी, सीधी इमेज छोटी अगर बनी तो कौन बनाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। सीधी इमेज छोटी बनी तो कौन बनाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। इसके सिवा कोई भी क्वेश्चन आएगा कि किसने इमेज बनाई है तो कॉन्केव। रियल इमेज तो ये बनाता ही नहीं है। अब कहीं पे भी ऑब्जेक्ट ले जाओ, इमेज हमेशा इसी के बीच में रहेगी और हमेशा ही कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी। इसको करके देख लो। अच्छा भाई, तो ये हो गया जो केस कॉन्केव से छूटा वो कॉन्वेक्स ने बनाया। लास्ट केस, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है, ये भी कर लेते हैं। ये पोल इस तरफ फोकस, इस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो इंफिनिटी से कैसी रेज आती हैं? पैरेलल, और यहां से भी पैरेलल। अब पैरेलल रेज यहां से लड़कर डाइवर्ज होती हैं और पीछे ऐसा लगता है कहां से आ रही? फोकस से आ रही। डाइवर्ज, और ये भी डाइवर्ज, और पीछे ऐसा लग रहा कहां से आ रही? फोकस से आ रही। तो तुम ध्यान से देखो, रिफ्लेक्टेड रेज कहां मीट कर रही? इंफिनिटी से पैरेलल रेज आई, ये रिफ्लेक्टेड रेज ये आगे जाके कहीं मीट नहीं करेंगी, मतलब इस बार भी एक्चुअली मीट नहीं करेंगी। तो हमने इनको प्रोड्यूस बैकवर्ड किया और ये फोकस पे मीट की। तो रिफ्लेक्टेड रेज कहां पे मीट की? रिफ्लेक्टेड रेज फोकस पे मीट की और रियल में मीट नहीं की, हमने प्रोड्यूस किया। तो इमेज कहां बनी? पहला पॉइंट, इमेज बनी एट फोकस। दूसरा पॉइंट, रियल है कि वर्चुअल है? तो वर्चुअल है, क्योंकि डैश लाइन है, पीछे प्रोड्यूस करना पड़ा। तीसरा पॉइंट, सीधी है कि उल्टी? अब दिख नहीं रहा, अब दिमाग। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है? इरेक्ट या अपराइट, हमेशा सीधी बनती है। और चौथा पॉइंट, छोटी है कि बड़ी? बहुत छोटी, बहुत छोटी, पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड। अभी इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल, इरेक्ट, पॉइंट साइज, मतलब सीधी। इरेक्ट मतलब सीधी, पॉइंट साइज। सीधी में छोटी, सीधी में छोटी कौन बना सकता है? सीधी छोटी कौन बनाता है? कॉन्वेक्स मिरर। इसके सिवा सारी इमेज कौन बनाता है? कॉन्केव मिरर। सीधी बड़ी कॉन्केव, उल्टी बड़ी कॉन्केव, उल्टी सेम साइज कॉन्केव, उल्टी छोटी कॉन्केव। समझ में आया? सिर्फ ये क्या बनाता है? इरेक्ट, डिमिनिश्ड। कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ इरेक्ट और डिमिनिश्ड। तो ये सारे रूल्स थे, सारी। हेलो बच्चों लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना क्या है। तो जब लाइट होती है और वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट अपना रास्ता चेंज कर देती है। देयर इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट रे, देयर इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द सरफेस separating two medium, मतलब इफ लाइट इज ट्रेवलिंग इन वन मीडियम तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे चलेगी? स्ट्रेट लाइन में, बढ़िया एकदम मस्त ऐसे चलती रहेगी। पर अगर लाइट का मीडियम बदल जाए, यानी लाइट एक मीडियम से दूसरे में चली जाए, तो लाइट अपना रास्ता तुरंत चेंज कर देती है, बेंड हो जाती है। कैसे बेंड होती है? पहले हमने देखा लाइट गई रेयर से डेंसर मीडियम। रेयर मतलब जो थोड़ा खाली मीडियम हो, डेंसर जो भरा हुआ मीडियम हो। तो रेयर मीडियम हमने लिया एयर और डेंसर मीडियम लिया वाटर, और लाइट जा रही है एयर से वाटर, तो किधर बेंड होगी? बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब लाइट ऐसे जाती, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट का पाथ ये होता कि नहीं, सीधे। पर अभी मीडियम चेंज होने से लाइट की बेंडिंग होगी। कैसे बेंडिंग होगी? सबसे पहले इस सरफेस पे, कहां पे? सरफेस पे आप नॉर्मल बनाइए। क्या बनाइए? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर। क्या? परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे हमें परपेंडिकुलर बनाना है। तो ऐसा सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ऐसा होगा, तो हमने ये बनाया और इसको बोला नॉर्मल, विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। नाउ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट ऐसा जाता विदाउट एनी डेविएशन, कोई फर्क नहीं पड़ा। पर मीडियम चेंज होने से लाइट की बेंडिंग होगी, और किस तरफ? टुवर्ड्स नॉर्मल। ये है नॉर्मल, लाइट ऐसे नहीं जाके नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, ऐसे। When light goes from rarer to denser medium, it bends towards the normal. इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये रिफ्रैक्शन के बाद आई तो इसको बोला रिफ्रैक्टेड रे।
ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो थोड़ी सी बेंडिंग आ जाती है, अपनी पाथ चेंज कर लेती है। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट ऐसे जाती, और क्योंकि मीडियम चेंज हो गया तो लाइट बेंड हो गई, और रेयर से डेंसर तो किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। दूसरा केस, लाइट जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाए, मतलब ऊपर एक भारी मीडियम हो, जैसे मान लो ऊपर वाटर है, और नीचे एक रेयर मीडियम है, जैसे मान लो एयर है। अब ये लाइट आई, सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा नॉर्मल। बच्चों ये सरफेस, इस सरफेस के नॉर्मल ऐसे परपेंडिकुलर, तो ये बन गया नॉर्मल। अब डेंसर से रेयर में लाइट कैसे बेंड होती है, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। मतलब मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट ऐसा जाता, पर मीडियम चेंज होने से लाइट बेंड हो जाएगा। किस तरफ, नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है, इससे दूर भाग गई लाइट, ऐसे ऐसे जानी चाहिए थी, पर नॉर्मल से दूर बेंड हो गई। इसको बच्चों फिर से बोलेंगे कौन सी रे, इंसिडेंट रे, और इसको रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कहां से, नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे का। तो पिछली बार आप देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन छोटा हो गया, और इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है। तो दो तरह के फिनोमेना हैं, रेयर से डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक तीसरा केस भी है, व्हेन देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट। चाहे लाइट रेयर से डेंसर जाए, चाहे डेंसर से रेयर जाए, चाहे रेयर से डेंसर, चाहे डेंसर से रेयर, लाइट की कोई बेंडिंग नहीं होगी। कैसे, अभी तो आप कह रहे थे बेंड होगा, जब नॉर्मल इंसिडेंस हो। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब ऐसे, इंसिडेंट रे ऐसे हो, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। व्हाट इज दिस, दिस इज इंसिडेंट रे। अब इस सरफेस पे हम नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, ये ऐसे बना, क्या बन गया, ये क्या बन गया, नॉर्मल। अब देखो इंसिडेंट रे भी यही, नॉर्मल भी यही, तो इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 0। ये देखिए, ये इंसिडेंट रे और इसी के ऊपर क्या बन गया, नॉर्मल। सो दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज इंसिडेंट रे। इन दोनों लाइन के बीच में कितना एंगल है, 0। पैरेलल लाइन है, एक साथ जा रही है, एक के ऊपर एक है, इनके बीच में कोई एंगल नहीं। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो तो लाइट ऐसे पास कर जाएगी, कैसे, विदाउट एनी बेंडिंग, विदाउट एनी बेंडिंग, एकदम सीधी निकल जाएगी, विदाउट एनी बेंडिंग, वेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। अब की बार ये बन गई क्या, रिफ्रैक्टेड रे, और यहीं पे क्या है, नॉर्मल। मतलब रिफ्रैक्टेड रे भी इसी लाइन पे है, नॉर्मल भी इसी लाइन पे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0। सो दीज आर द 3 केसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। अब इसको जरा हम अप्लाई करें, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, और नो बेंडिंग जब कैसा इंसिडेंस हो, नॉर्मल। आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक ग्लास से बना रेक्टेंगुलर स्लैब है, ग्लास स्लैब, अंदर ग्लास है और बाहर एयर, और यहां भी एयर, ये ग्लास। तो ग्लास बच्चों कैसा मीडियम होगा, भारी मीडियम है, डेंसर, और एयर कैसा होगा, रेयर। ये एक रे ऑफ लाइट आया। अब हम यहां पे क्या बनाएंगे, नॉर्मल, मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर। लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। फिर यहां पे स्ट्राइक किया, फिर एक सरफेस है, अब की लाइट कहां से कहां जा रही, डेंसर से रेयर जा रही। यहां पे फिर बनाया मैंने नॉर्मल, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब डेंसर से रेयर में लाइट किधर बेंड होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है, इससे दूर भागता हुआ, अवे फ्रॉम नॉर्मल। जैसे एक और केस ले लें हम, हमारे पास ये एक ग्लास प्रिज्म है, क्या है, ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। अब अंदर ग्लास, ग्लास, बाहर एयर, एयर। सो एयर इज रेयर एंड ग्लास इज डेंसर एंड एयर इज अगेन रेयर। ये एक रे ऑफ लाइट आया, स्ट्राइक किया। अब यहां पे अपन क्या बनाएंगे, नॉर्मल। अब देखो ये सरफेस है ऐसा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर बनाना है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसा होगा, इस सरफेस से 90 डिग्री पे दिख रहा है, परपेंडिकुलर
नाउ लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ऐसे जानी चाहिए थी लाइट को, बिना किसी डेविएशन के चली जाती, पर क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखिए ऐसे ना जाके टूवर्ड्स द नॉर्मल। फिर एक सरफेस आया, अब इस सरफेस पे क्या बनाना है, नॉर्मल, ऐसा सरफेस है, इसके नॉर्मल देखिए ऐसा बनेगा, ये सरफेस और इससे 90 डिग्री पे देखा। अब देखिए लाइट कहां से कहां जा रही, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब ऐसे जानी चाहिए थी पर नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, तो इस तरह से। तो इस तरह से लाइट की कुछ बेंडिंग होती है, और एक स्पेशल केस में बेंडिंग नहीं होती, जब ऐसा सरफेस हो और लाइट ऐसे इंसिडेंट हो, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो। अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे हम कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज होती है। हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका सिंबल है म्यू और कई लोग इसका सिंबल लिखते हैं एन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है हमको, जैसे मान लो कोई मीडियम रेयर है, रेयर मीडियम क्या होता है, जिसमें लाइट धीमे धीमे चले, रेयर मतलब खाली है मीडियम, तो लाइट को ज्यादा लड़ना भिड़ना नहीं पड़ रहा, तो लाइट सीधे चली गई, रेयर एकदम रेयर खाली सा मीडियम। तो रेयर मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट फास्ट हो, लाइट ट्रेवल्स फास्टर। और डेंसर मीडियम, डेंसर मतलब डेंसिटी ज्यादा हो, मतलब भरा हुआ मीडियम हो, हर तरफ मॉलिक्यूल्स हो, तो लाइट को रास्ते में ज्यादा लड़ना पड़ेगा, तो लाइट धीमे धीमे चलेगा। सो इन अ डेंसर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज स्लो। तो ये जो डेंसिटी है, ये वो वाली डेंसिटी नहीं है जो मास में हम लोग पढ़ते थे, ये एक नई तरह की डेंसिटी है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मतलब किसके लिए, लाइट के लिए क्या डेंसिटी है, ऑप्टिक्स। तो लाइट की डेंसिटी को हमने बोला ऑप्टिकल डेंसिटी, और इसी का दूसरा नाम रखा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस चीज का मेजर है कि कौन सा मीडियम कितना ज्यादा डेंस है। जितना ज्यादा मीडियम डेंस होगा, स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी। ठीक है, जैसे हमने बोला किसी मीडियम की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो और कौन सी डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। तो जितनी ज्यादा डेंसिटी उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट। तो ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर किससे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो हमने बोला कि ये जो म्यू सिंबल है किसका है, ऑप्टिकल डेंसिटी का, या यही सिंबल किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब जितनी ज्यादा म्यू की वैल्यू उतनी ज्यादा डेंसिटी, म्यू है क्या, ऑप्टिकल डेंसिटी, तो म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा डेंसिटी उतनी ज्यादा, मतलब मीडियम उतना डेंस, और जितना डेंस मीडियम स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में उतनी कम हो जाएगी। तो म्यू जितना ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम, मतलब हम ये बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी या म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, अब हमने यहां पे एक एग्जाम्पल लिया जिसमें लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रहा है। फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड है v1 और सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड है v2। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अब हम अगर पूछें कि μ2 अपॉन μ1 की क्या वैल्यू होगी, तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, उल्टे उल्टे प्रोपोर्शनल है, यानी μ2 के सामने v1 आएगा और μ1 के सामने v2 आएगा। So μ2 with respect to μ1 is equals to speed of light in first medium upon speed of light in second medium, उल्टा उल्टा हो जाएगा। अब इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेकेंड मीडियम किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम से। फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम कितने गुना भारी है, कितने गुना डेंस है, क्या वैल्यू बनेगी, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट
टू विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और इसका मतलब μ2 अपॉन μ1। अच्छा, सेकेंड की विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ली तो स्पीड ऑफ लाइट उल्टा हो गया, v1 अपॉन v2। ठीक है, तो ये चीज हमें बताएगी कि लाइट दूसरे मीडियम में जाकर कैसे अपनी स्पीड को चेंज कर लेगी, कैसे अपनी स्पीड को चेंज कर लेगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अगर हम पूछें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर की क्या वैल्यू होगी, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, उल्टे उल्टे लिख दिया। अब एयर में 3 into 10 to the power 8 और ग्लास में 2 into 10 to the power 8, कैंसिल हो गया। कितनी वैल्यू आई, 3/2, या हम लोग बोल सकते हैं 1.5। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में, एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। अब इस लाइन से दो मीनिंग निकल रही है। पहली चीज, ग्लास एयर से कितना ज्यादा डेंस है, 1.5 टाइम्स, और जितना ज्यादा डेंस होगा उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट। मतलब स्पीड ऑफ लाइट जब एयर से ग्लास में जाती है तो कम हो जाती है, क्योंकि ग्लास कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। और कितने गुना कम होती है, 1.5 टाइम्स। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बता रहा है मीडियम कितने टाइम्स डेंस है, या स्पीड ऑफ लाइट कितने टाइम्स कम हो जाएगी एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। यहां से यहां जाने पे स्पीड ऑफ लाइट कम हुई, कितने गुना कम हुई, 3/2, 1.5। और मीडियम यहां से यहां जाने में कैसा हुआ, डेंस हुआ। ग्लास कितने गुना ज्यादा डेंस है, 1.5 टाइम्स। तो ये मीनिंग होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्नेल्स लॉ और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या